जी हाँ, आपको बता दें, आज यानी 6 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखने की घोषणा कर दी है। भारत के इतिहास में आज का ये दिन स्मरणीय माना जाएगा। बता दें कि लंबे समय से भारतीय नागरिकों की ये मांग चली आ रही थी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड रखा जाए। भारत की युवा पीढ़ी को ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि वे जानें कि आखिर हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद जी कौन हैं। अगर मैं कहूँ कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के खेल जगत में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्य है, उनके जैसा हॉकी प्लेयर संपूर्ण विश्व में ना कोई था और ना ही शायद कभी होगा। भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को गोल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रचा। हॉकी के जादूगर के रूप में माने जाने वाले इस व्यक्ति ने अपने सक्रिय करियर में लगभग 1000 गोल किए, जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को संगम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक ब्रिटिश भारतीय सेना के कर्मचारी समेश्वर दत्त सिंह और माता शारदा सिंह के घर हुआ था। इनके 2 भाई थे, रूप सिंह एवं मूल सिंह। पिता के बार बार तबादलों के कारण इन्हें स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शुरू में इन्हें कुश्ती में दिलचस्पी थी, लेकिन 16 साल की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल होने के बाद उनका झुकाव फील्ड हॉकी की ओर बढ़ गया। वे दिन में सेना का प्रशिक्षण ले रहे थे और हॉकी का अभ्यास करते थे रात को। आपको शायद ये मालूम न हो कि अब तक उनका नाम ध्यान सिंह था, पर चांदनी रातों में अभ्यास करता देख उनके साथी उन्हें ध्यानचंद कहने लगे। उनकी दृढ़ता ने उन्हें अनुकूल परिणाम दिया, क्योंकि उन्हें 1926 में न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय सेना की हॉकी टीम में चुना गया था। ध्यानचंद जी ने अपने आकर्षक प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें से 18 मैचों में वे हावी रहे। 1928 में उन्होंने एम्स्टर्डम आयोजित ओलंपिक कार्यक्रम में राष्ट्र के लिए पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया। इस खेल में ध्यानचंद जी की गति और सटीकता ने उन्हें हॉकी के द विजार्ड का खिताब दिलाया, यानी जादूगर का। वे हॉकी में इतने सटीक और परिपूर्ण थे कि उन्हें पता चल जाता था कि मैदान की माप में कोई खामी है या नहीं। अपनी टीम के साथ ध्यानचंद जी ने 1932 के ओलंपिक खेलों में फिर से जीत दोहराई। यूएसए को 24-1 से और जापान को 11-1 से हराकर इस आयोजन में स्वर्ण पदक जीता। निस्संदेह उनमें प्रतियोगिता को परास्त करने की अद्वितीय क्षमता थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धाओं में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में ध्यानचंद जी का योगदान सराहनीय है। 1935 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने उन पर टिप्पणी कुछ इस तरह से की। वे कहते हैं कि वे क्रिकेट में रन की तरह गोल करते हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनका मुकाबला जर्मनी की टीम से था। बड़ी मज़ेदार घटना है, उस जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एडोल्फ हिटलर भी उपस्थित था। कहते हैं मैच के हाफ तक भारत 1-0 से बढ़त बनाए था, पर हाफ टाइम पर भारत की टीम के खिलाड़ियों के सस्ते जूते देखकर मैदान को पानी से गीला कर दिया गया ताकि खिलाड़ियों से दौड़ा ना जा सके। ये देखकर ध्यानचंद जी ने जूते ही खोल दिए और नंगे पांव गोल पर गोल कर डाले। उनके जबरदस्त प्रदर्शन से तीसरी बार ओलंपिक्स में गोल्ड भारत के नाम किया उन्होंने। ऐसे प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें जर्मन सेना में कर्नल के पद की पेशकश की गई। यहाँ तक कि हिटलर ने उन्हें जर्मन की तरफ से खेलने का प्रस्ताव भी दिया। उनके शानदार खेल से विरोधियों की
उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका थी और इसकी जांच के लिए एक बार तो उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। तीसरी जीत के बाद ध्यानचंद ने एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे के दौरान टीम इंडिया की अविश्वसनीय जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम द्वारा बनाए गए 338 में से 133 गोल के योगदान के साथ 37 में से 34 मैचों में जीत हासिल की। उन्होंने वर्ष 1956 में भारतीय सेना से मेजर के रूप में सेवानिवृत्ति ली और भारत में फील्ड हॉकी के खेल के उत्थान में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए भारत सरकार द्वारा तीसरे उच्च भारतीय नागरिक अवार्ड यानी पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। वास्तव में ध्यानचंद को हॉकी की दुनिया का चमकता सितारा माना जाता है, जिसका अनुसरण कई महान लोगों और उभरते सितारों ने भी किया है। वे हमेशा हॉकी प्रेमियों के दिल का नेतृत्व करेंगे। सच में इस बार 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 2021 के दिन जब उनका जन्मदिवस मनाया जाएगा तो ये हम सभी भारतवासियों की, सभी हॉकी प्रेमियों की, संपूर्ण जगत की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अब से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहलाएगा। हम सभी भारतीयों और नागरिकों का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना रहेगा कि वास्तव में उन्होंने ओलंपिक्स में जो मेंस हॉकी टीम ने सिल्वर जीता है, उसे देखते हुए ये कदम जो उठाया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहना आज के बाद एक बहुत ही अच्छा कदम है। सभी नागरिक इससे खुश हैं और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भारत सरकार का कि जिन्होंने इस ओर ध्यान दिया और इस महान खिलाड़ी को इससे बढ़कर और सच्ची श्रद्धांजलि कोई और नहीं हो सकती। इनके जीवन को, इनके कार्यों को शत शत नमन। धन्यवाद।